फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र उदाहरण से नियम तक पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र उदाहरणों से नियम तक पहुंचते हैं उसे आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में छात्र पहले उदाहरणों का अध्ययन करते हैं और फिर नियमों को स्वयं खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि जिसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया किस दिशा में चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, या अनुभव से सिद्धांत की ओर? तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उसको उदाहरण देकर समझाया जाता है। ठीक है, यानी कि निगमन विधि चलती है नियम से उदाहरण की ओर, इस प्रक्रिया में चलती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, अरस्तु या रूसो? तो प्रोजेक्ट विधि को विलियम किलपैट्रिक ने विकसित किया था। यह एक बाल केंद्रित विधि है और इसमें अनुभव आधारित शिक्षण पर बल दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि जिसे कि इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, यह किस विषय को सिखाने में अधिक उपयोगी मानी जाती है? ऑप्शन ए है गणित, दूसरा ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है विज्ञान, डी ऑप्शन है इतिहास। तो प्रत्यक्ष विधि में बिना मातृभाषा का सहारा लिए ही लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है और यह विधि प्राइमरी स्कूल की जो क्लासेज होती है यानी प्राइमरी क्लासेज में भाषा सीखने के लिए उपयोगी होती है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि भाषा विषय को सिखाने में अधिक उपयोगी मानी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड के जनक कौन है? किलपैट्रिक, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग या अरस्तु या मॉन्टेसरी? तो विश्लेषण विधि एक्चुअली होती क्या है? विश्लेषण विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विश्लेषण विधि के जनक पूछा है, तो विश्लेषण विधि के जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण विधि में बालक किस प्रकार सीखते हैं? अनुकरण विधि को इंग्लिश में सिमुलेशन मेथड कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्रयोग करके, बी ऑप्शन अवलोकन करके, सी ऑप्शन है नकल करके और डी ऑप्शन है चर्चा करके। तो अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक या अन्य साथियों की नकल करके सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, नकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है छात्रों को सक्रिय बनाना, बी ऑप्शन है विषय वस्तु को विस्तार से समझाना, सी ऑप्शन है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, डी ऑप्शन है समूह गतिविधियों को बढ़ावा देना। व्याख्यान विधि में एक्चुअली होता क्या है, इसमें टीचर्स मुख्य रूप से विषय का विवरण देता है और वहाँ पर छात्र केवल सुनते हैं। अर्थात व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य होता है विषय वस्तु को विस्तार से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी पद्धति मुख्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विकसित की गई थी? ऑप्शन है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष या 18 वर्ष से 25 वर्ष। तो मॉन्टेसरी पद्धति छोटे बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में शिक्षक बच्चों को पहले नियम सिखाता है और फिर उदाहरणों से उसे स्पष्ट करता है? आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था आपको कि निगमन विधि में शिक्षक पहले नियम को समझाता है और फिर उदाहरणों के माध्यम से उसे स्पष्ट करता है। अर्थात वह विधि जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है वह है निगमन विधि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है यानी करके सीखना जिसे हम बोलते हैं? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन अनुकरण विधि, सी ऑप्शन प्रोजेक्ट मेथड, डी ऑप्शन विश्लेषण विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड इसका आंसर सही होगा। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और खुद क्रियाशील रहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगमन विधि किस ओर चलती है? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर? तो याद रखना है फ्रेंड्स, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और
मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड में पहले उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है, फिर उनके आधार पर नियम निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का जनक कौन है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या जॉन डीवी? तो निगमन विधि के जनक अरस्तु माने जाते हैं। इसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, प्लेटो या मारिया मॉन्टेसरी? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में किसका उपयोग किया जाता है? व्याकरण नियमों का, मातृभाषा का, अनुवाद का या श्रव्य दृश्य सामग्री का? तो प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि के जनक कौन है? अरस्तु, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग या प्लेटो या सुकरात? तो विश्लेषण विधि के जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने विश्लेषण विधि विकसित की थी, जिसमें किसी विषय को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके समझाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि में विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हैं? शिक्षक को सुनकर, स्वयं प्रयोग करके, ऑप्शन सी है समूह में कार्य करके और डी ऑप्शन है व्याख्यान सुनकर। तो अनुकरण विधि में विद्यार्थी शिक्षक को सुनकर सीखते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण को सुनकर और उसके कार्यों की नकल करके सीखते हैं अनुकरण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? प्रयोगों पर, शिक्षक के भाषण पर, श्रव्य दृश्य सामग्री पर या समूह चर्चा पर? तो व्याख्यान विधि शिक्षक के भाषण पर, अर्थात कि देखो लेक्चर मेथड में शिक्षक किसी विषय को समझाने के लिए व्याख्यान देता है, जिससे कि यह एक शिक्षक केंद्रित विधि बन जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है 6 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 10 से 15 वर्ष या 15 से 18 वर्ष? तो मॉन्टेसरी विधि विशेष रूप से 2.5 साल से ऊपर, यानी कि लगभग 3 साल या 2.5 साल मान के चलो, और 6 वर्ष तक के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए बनाई गई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए है रटकर सीखने पर, बी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर, सी ऑप्शन है परीक्षा पास करने पर और डी ऑप्शन है शिक्षक की सहायता पर। तो प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से कार्य करके सीखने पर इस विधि में बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुवाद का, बी ऑप्शन है वार्तालाप का, सी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री का और डी ऑप्शन है मौखिक अभ्यास का। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है किसका यूज नहीं किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के लिए अनुवाद की बजाय सीधे वार्तालाप और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें अनुवाद का यूज नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुकरण विधि? तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ एक सामूहिक विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में तर्क करने की दिशा क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर या अमूर्त से मूर्ति की ओर? देखिए याद रखना है, आगमन विधि एक तो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, दूसरी यहाँ मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है और तीसरी यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। 3 दिशाएं आपको सही से याद रखनी है। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर से ध्यान दीजिए, एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर और तीसरा उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि की अगर बात करें, निगमन विधि इसके जस्ट विपरीत है। निगमन विधि में तर्क करने की दिशा अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है और नियम से उदाहरण की ओर होती है और अमूर्त से मूर्त की ओर होती है, क्योंकि वहाँ पर पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण की ओर नियम से उदाहरण की ओर तर्क करने की दिशा होती है निगमन विधि में। लेकिन यहाँ पर आगमन विधि पूछा है, तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निगमन विधि में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? क्रियाशील, निष्क्रिय, संवाद आधारित या समूह केंद्रित? तो देखिए, निगमन विधि में नियम पहले सिखाए जाते हैं, अर्थात इसमें सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी? निष्क्रिय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि किस पर आधारित है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा प्रणाली या व्याख्यान आधारित? तो मॉन्टेसरी विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि में किस पर जोर दिया जाता है? तो विश्लेषण विधि में समस्या को भागों में विभाजित करने पर जोर दिया जाता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।